नमस्कार दोस्तों, स्वागत है आपका टेक्नो डिफेंस अपडेट पे। तो दोस्तों एचएएल के IMRH हेलीकॉप्टर को लेकर के काफ़ी ज़्यादा बड़ी अपडेट सामने निकल करके आई है, क्योंकि जैसा कि आप सबको पता है कि भारत हेलीकॉप्टर के मामले में आत्मनिर्भर बनने के लिए बड़ी तेज़ी से जो प्रयास है वो कर रहा है। और इसी के तहत हमारी जो एचएएल है वो स्वदेशी तौर पर जो LCH हेलीकॉप्टर है उसे बना चुकी है, ALH हेलीकॉप्टर को बना चुकी है, LUH जैसे जो हेलीकॉप्टर हैं उनको भी यहाँ पर तैयार किया जा चुका है। तो यानी कि भारत बहुत जल्द ही जो हेलीकॉप्टर की फील्ड है उसमें आत्मनिर्भर बन जाएगा, जिसके बाद जो भारतीय सेनाएं हैं वे देश में बने जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर्स है उनका इस्तेमाल कर सकेगी। तो इसी के तहत अब एचएएल ने जो IMRH है तो उसको और तेज़ी से बनाया जा सके और साथ में उसको और ज़्यादा फास्ट ट्रैक किया जा सके, तो इसके लिए एक EOI को जारी किया है, यानी कि एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट। तो यहाँ पर यह खास तौर पर इसलिए जारी किया गया है ताकि इसको हम SPV मॉडल के तहत बना सके। तो एचएएल ने ये जो एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट यहाँ पर जारी किया है तो ये भारत की जो प्राइवेट कंपनियां हैं उनको यहाँ पर जारी किया गया है, जिससे कि जो भी अच्छी कंपनी इस प्रोजेक्ट का हिस्सा बनना चाहती होगी वो यहाँ पर सामने आ सकेगी और SPV मॉडल के अंतर्गत एचएएल और वो जो प्राइवेट कंपनी होगी दोनों मिलकर के यहाँ पर इस हेलीकॉप्टर को बना सकेगी। साथ ही साथ जो प्राइवेट कंपनी होगी वो प्रोडक्शन के अलावा यहाँ पर इसका जो प्रोटोटाइप होगा तो उसमें भी हिस्सेदार रहेगी। और एचएएल के जो अध्यक्ष R माधवन जी है तो उन्होंने इस प्रोजेक्ट को लेकर के एक और जो पुष्टि है वो की है और साथ में यहाँ पर कुछ जो अपडेट हैं वे भी दिए हैं। तो उन्होंने बताया है कि जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर होगा ये पूरी तरह से कोई सरकारी प्रोजेक्ट नहीं होगा, यानी कि जो प्राइवेट कंपनियां यहाँ पर रहेगी ज़्यादातर जो शेयर या फिर हिस्सेदारी है वो भारतीय प्राइवेट कंपनियों के पास रहने वाली है, जिससे कि ये प्रोजेक्ट पूरी तरह से सरकारी यूनिट नहीं होगा। तो एचएएल का ये जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है तो ये भारत की जो मौजूदा रशियन हेलीकॉप्टर्स की फ्लीट है उसको यहाँ पर रिप्लेस करेगा, जिसमें मेनली Mi-17 और साथ में रशियन Mi-8 हेलीकॉप्टर आते हैं। तो इनको इसी हेलीकॉप्टर से रिप्लेस किया जाएगा। साथ में भविष्य में इसके जो नेवल वेरिएंट है उनको भी तैयार किया जाएगा, जिसे आप कह सकते हैं कि ये MH-60 जैसे जो रोल है उन्हें भी करने में सक्षम होगा। और इसके अलावा भारतीय सेनाओं को और एक्सपोर्ट को ध्यान में रखते हुए एचएएल को उम्मीद है कि वे बड़ी आसानी से यहाँ पर जो 400 इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है उनको यहाँ पर गेन कर लेंगे। तो एचएएल ने इस एक्सप्रेशन ऑफ इंटरेस्ट में ये भी बताया है कि सबसे पहले तो वे इस हेलीकॉप्टर के जो 6 प्रोटोटाइप है उसको यहाँ पर तैयार करेंगे टेस्टिंग के लिए। तो इन 6 प्रोटोटाइप में से 3 नॉर्मल हेलीकॉप्टर होंगे और इसके बाद 3 यहाँ पर जो नेवी के खास तौर पर डेक बेस्ड मल्टी रोल हेलीकॉप्टर हैं वे यहाँ पर रहने वाले हैं। तो एचएएल यहाँ पर प्राइवेट कंपनियों के साथ मिलकर के 1 साल के अंदर लगभग 36 यानी कि 36 इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर को बनाने में सक्षम होगी, यानी कि जो प्रोडक्शन रेट है वो भी यहाँ पर इन हेलीकॉप्टर का काफ़ी ज़्यादा बेटर रहने वाला है। साथ ही साथ एचएएल पहले ही लगभग 30 जो LUH हेलीकॉप्टर है उन्हें बनाने में सक्षम है। इसके अलावा एचएएल हेलीकॉप्टर्स का जो मास प्रोडक्शन है उसे अच्छे स्केल के ऊपर करने में सक्षम है। और साथ ही साथ उन्होंने हाल ही में आप कह सकते हैं कि 4 महीनों के अंदर 12 जो ALH हेलीकॉप्टर हैं वे भी टाइम के ऊपर डिलीवर किए हैं। तो इसी के साथ में इंडियन एयरफोर्स ने भी यहाँ पर एक काफ़ी ज़्यादा बड़ा स्टेप लिया है इस प्रोजेक्ट को बूस्ट देने के लिए, क्योंकि जो हमारी भारतीय वायुसेना है तो उन्होंने रशिया से लगभग 48 जो Mi-17 हेलीकॉप्टर हैं वे खरीदने थे। तो इंडियन एयरफोर्स ने इस प्रोजेक्ट को देखते हुए और साथ में आत्मनिर्भर भारत को देखते हुए ये जो डील है ये यहाँ पर कैंसिल कर दी है। इसके बाद ये जो आवश्यकता है इसको जो स्वदेशी हेलीकॉप्टर है उनसे यहाँ पर पूरा किया जाएगा। तो इसके अलावा जो इंडियन मल्टी रोल हेलीकॉप्टर है तो ये मेनली एक 13 टन क्लास का हेलीकॉप्टर होगा, लेकिन बताया ये जा रहा है कि जो इंडियन नेवी का हेलीकॉप्टर होगा तो वो यहाँ पर लगभग 14 टन क्लास का हो सकता है। साथ ही साथ इस हेलीकॉप्टर का जो पोटेंशियल है वो यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा है, क्योंकि इस कैटेगरी में सबसे पहले तो काफ़ी कम हेलीकॉप्टर आते हैं। इसी के साथ यहाँ पर जो कैपेबिलिटीज़ इस हेलीकॉप्टर के साथ मिलेगी वे भी यहाँ पर काफ़ी ज़्यादा बेटर रहेगी। इसके बाद एचएएल चिनूक क्लास और साथ में अपाचे क्लास के जो हेलीकॉप्टर है उनको भी बनाना चाहती है और भविष्य के लिए एक जो स्टेल्थ हेलीकॉप्टर है उसको भी तैयार करना चाहती है। तो इन हेलीकॉप्टर्स के साथ भारत आने वाले समय में पूरी तरह से आत्मनिर्भर बन जाएगा। तो बाकी तो इसके ऊपर आपको क्या लगता है कमेंट सेक्शन में बताइएगा। साथ में अगर आपको वीडियो अच्छी लगी है तो वीडियो को लाइक करके चैनल को सब्सक्राइब कर दीजिएगा ताकि आपको ऐसे वीडियोस मिलते रहे। तो चलिए दोस्तों, आज की इस वीडियो में इतना ही, मिलते हैं अगली वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय, जय हिंद।